हमारे मम्मी है आज 19 दिन हो गया ना। मम्मी के लड़के के चक्कर में बार बार हमें पुलिस वहाँ से टाल मटोल करके जब हमें भेजा जा रहा है तो मम्मी के देखिए क्या हालत हो रखा है। पुलिस प्रशासन इसका कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। आज 19 दिन हो गया, देखिए ना खाना खा रही है, बार बार इनको हम दवा ले लेके दे रहे हैं। एसपी साहब के आदेश बार बार हम कितना बजाएं कि किसका चक्कर करें। जब हमारा मम्मी का जब पुलिस नहीं, जब हमारे जो पिपरा थाना नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। कुमार बिशनपुरा गांव का रहने वाला, पिपरा थाना जी। मेरा भाई को ना वो लोग प्रेम चल रहा था किसी के साथ, महुआ गांव के साथ। तो लड़की से कुछ बातचीत होने के कारण लड़की के बाप ने मेरा भाई को किसी के माध्यम से बुला लिया अपने गांव में। और उसको ले जाने के बाद 29 तारीख की बात है। और ले जाने के बाद उसका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। और लड़के लोग आए, गोलू कुमार नाम के आया था करीब शाम 5 बजे। वो लोग बुला करके ले गया। और 6 बजे बाद उसको फ़ोन कर रहा हूँ तो कोई उसका फ़ोन ना लग रहा है, स्विच ऑफ हो गया। ना गाड़ी का पता है ना मेरे भाई को पता है। कितना लड़का आया था उसको बुलाने के लिए? एक लड़का आया था और मेरा भाई अपने मोटरसाइकिल से गया। मोटरसाइकिल भी नहीं मिल रहा है? मोटरसाइकिल भी नहीं मिल रहा है, ना मेरा भाई का फ़ोन लग रहा है, ना कोई पता है अभी तक। तो उसके एक दिन बाद हम लोग थाने गए। हम नहीं गए, हमारा मम्मी और मेरा भाई गया। तो बयान लिख लिए। उसका दूसरा दिन गए तो हमें टाल मटोल करके भगाया जा रहा है, कोई ना कोई बहाना मार के भगाया जा रहा है वहाँ से। तो उसके बाद हम लोग आए, बाहर से आए तो फिर हम मम्मी को बोले कि कैसा क्या है। तो कह रहे कि हमारा लोग सुन नहीं रहा है बयान। तो फिर हमारा भाई गया और मम्मी गई तो बोलते हैं इस बयान को ख़त्म करो, दूसरा बयान लिखो। तो हम लोग बोले कि दूसरा बयान कौन बोला था ये बात? ये बड़े बाबू बोले थे, पिपरा थाना प्रभारी बोले थे मेरे मम्मी को और भाई को कि ये बयान नहीं लिखा, दूसरा बयान लिखा। ऐसे बोलो कि हमारा भाई गुम हो गया है जी, गुम हो गया है। तो जब हम आँख से देख रहे हैं, हमारा मम्मी देखा कि लड़का बुला के ले जा रहा है तो हम गुम काहे लिखवाए। इतने गुस्से में वो कुछ बोले तो हमारा भाई और मेरा मम्मी घर आ गए। आने के बाद फिर हम आए बाहर से तो हम गए वहाँ पे। क्या अपभ्रंश भाषा का इस्तेमाल किया था प्रभारी आपके साथ? जी। क्या बोला था? हम गए वहाँ तो बोलते हैं हम यही काम कर रहे हैं, इसी तुम्हारे काम में लगे हैं, तुम्हारे पास पावर है तो तुम जाओ खोज लो। तो हम बोले सर आपके पास मोबाइल डिटेल है। जब लड़के का नाम आ गया, कॉल डिटेल आया कि फल्ला जगह पर इसको फोन चालू है तो उसको पकड़िए। तो भी वो कह रहे कि हाँ आप ही के कार्रवाई में लगे हैं। फिर केस दर्ज करने के लिए कहा गया तो भी नहीं कि हाँ आपके काम कर रहे हैं, हो जाएगा। तो नहीं सुनने के कारण मैं 4 तारीख को वहाँ गए थे एसपी साहब के पास पहली बार। तो उनके आदेश पर एक केस दर्ज किया गया। जब एसपी के आदेश पे केस दर्ज हुआ। घटना के कई दिन बाद पिपरा थाना 6 दिन बाद पिपरा थाना में केस दर्ज हुआ जी। केस दर्ज करने के बाद फिर हम लोग गए कि सर कुछ सूझबूझ लगा, कुछ आपको पता चला कि मेरा भाई किस स्थिति में है, कहाँ पे है। बोल रहे हैं कि हम उसी छानबीन में लगे। ऐसे करते करते हम 2-3 दिन और देखे। तीसरा फिर गए हम कि सर कुछ पता लगा। तो एक उनके महेश जी है, वो भी बोल रहे हैं थाने में, हमारे महेश जी है बड़े बाबू से नीचे। तो वो भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे काम में लगे हैं कि बड़े बाबू गए हैं पेपर निकालने। फिर हम दूसरे दिन गए वहाँ पे तो बड़े बाबू कह रहे हैं कि तुम लोग पागल हो गया है, तुम लोगों को पता है कि हम यही काम कर रहे हैं। और सर इतना दिन से आपको बार बार कह रहे हैं और ना आप कुछ पता बता रहे हैं, ना भाई का मेरा कोई पता लग रहा है। तो कह रहे हैं ऐसे करो ना, तुम दूसरा थाना खोल लो, तुम्हारे पास पावर है तो ये बात किसने कही? बड़े बाबू बोले, अमरेश कुमार सर जी। अच्छा। अमरेश कुमार जी बोले कि हमारे पास इतना पावर नहीं है। हाँ अगर तुम्हारे पास पावर है तो जाओ खोल लो दूसरा थाना। फिर हम उसी गुस्से में उनको बोले, आते उनको बोले कि अगर आप नहीं सुन रहे तो हम जा रहे हैं, मीडिया वाले को बुलाएंगे और एसपी साहब के पास जाएंगे। तो पूरा खुले दिल से बोले जाओ ना यार, तो हमारा चक्कर क्यों काट रहे हो, जाओ जिसको बोलना है बोलो। तो इसी गुस्से में फिर मैं ये 13 तारीख को एसपी साहब के पास गए। तो एसपी साहब का फोन आया। तो एसपी साहब भी, उनका जो साथ में रहता है, उनका फोन आया। तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे कहा, बोले सर ये प्रेम वाली बात है। तो एसपी साहब का जो आदमी है वो बोले कि जब प्रेम वाली बात है, लड़की के आदित्य लेके भाग गया। तो बोले नहीं। तो फिर वो बोले कि जब नहीं है तो लड़की का शादी हो गया। तो बोले हाँ शादी हो गया। तो शादी जब हो गया तो लड़का का अब तक का क्या पता मिला है, सर उसी काम में लगे, बड़े बाबू बोले। तो फिर बोले जब लड़की की शादी हो गया तो तुम्हें पता है लड़का मार दिया कि क्या किया, तुम लोग क्या कर रहा है, इसमें तो तुम्हें पहले से अलर्ट होना चाहिए। तो फिर महेश जी को भी फोन आया।
उसके बाद फिर हम उसी गुस्से में हम आप लोगों को बुलाए हैं कि बड़े हमारा जल्द से जल्द कोई भाई का सुनवाई हो या कोई पता लगे। कितना दिन हो गया भाई को? आज 29 तारीख का बात है, तो आज 19-20 दिन के लगभग हो गया ना, आज तक कोई खबर नहीं। जब भी थाने द्वारा जाया जाता है कहते हम पता कर लें, ना हम लोगों का नींद आता है घर में, ना सो रहे हैं। मेरा मम्मी का हालत बहुत खराब है और रो रो के लथपथ हो रखी है, हो सकता है उनको इलाज भी कराना पड़े इसी माध्यम।